उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसी मीणा ने आज विधानसभा में जावर माइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने एवं ब्लास्ट से होने वाले नुकसान से उनको मुआवजा दिलाने का मुद्दा उठाया। विधायक मीणा ने सरकार से मांग की कि इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों के साथ न्याय किया जाए और रोजगार एवं ब्लास्टिंग से प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए। माइंस प्रबंधन ने पंचायतों के सरपंचों से लिखित में एग्रीमेंट किया था और उसमें कहा गया था कि कंपनी अगर ब्लास्टिंग करती है और इसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों के घरों में किसी तरह की दरारें पड़ेगी तो उस व्यक्ति को मुआवजा देगी, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं दिया और केवल मात्र खानापूर्ति की गई है। प्रबंधन द्वारा कहा गया था कि बेरोजगारों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर प्राइवेट पार्टनर पैटर्न ITI लगाने के लिए प्रतिबंध होना बताया और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण पश्चात योग्यता अनुसार स्थानीय लोगों को रोजगार देना कहा, लेकिन वहां पर किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया और ना ही रोजगार दिया गया। इससे जावर एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लोग रोजगार से वंचित हैं। जावर एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लोग विगत 2-3 दिनों से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार दिया जाए। टेलिंग डैम में पशु मर रहे हैं तथा पीने योग्य पानी भी नहीं है। विधायक फूलसी मीणा ने सरकार से मांग की कि जावर माइंस के आसपास के क्षेत्र के युवाओं को वहां पर प्रशिक्षित कर रोजगार दिया जाए एवं ब्लास्टिंग से जिन गरीब लोगों के मकानों में दरारें आए हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसी गरीब को अपना घर नहीं खोना पड़े, क्योंकि माइंस ने आसपास की उनकी समस्त जमीनें अवाप्त कर ली है, जिसके कारण उनका रहना दुभर हो गया है तथा लोग बेरोजगार हैं क्योंकि खेती योग्य जमीनें नहीं बची है। 30 तक इनको लाइसेंस मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय 1950 में इनको खनन करने का परमिशन मिली थी। 2014 तक इनका पहले का एग्रीमेंट समाप्त हो गया था और 2014 में जब इनको और आगे बढ़ाने के लिए 2030 तक का क्राइटेरिया रखा, जिसमें सभी पंचायतों के सरपंच को बुलाकर इन्होंने एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में इन्होंने सारी बात लिखित में दी और कंपनी के अधिकारियों के साइन भी है। इसमें लिखा था कि कंपनी अगर ब्लास्टिंग करती है तो वहाँ के गांव में कोई इस ब्लास्टिंग की वजह से कोई दरारें पड़ेगी तो उसकी एक कमेटी बनाकर उस प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानकारी चाहूँगा कि आज तक कितने लोगों का ऐसा केस आया और किस किस को मुआवजा दिया। दूसरा, प्रबंधन द्वारा बेरोजगारों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर प्राइवेट पार्टनर पैटर्न पर हम ITI लगाने हेतु प्रतिबंध है और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण पश्चात वरीयता अनुसार रोजगार दिया जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि हमारे स्थानीय लोगों को बेरोजगारों को रोजगार देंगे, प्रशिक्षण करके और ट्रेनिंग स्कूल खोलकर वहां पर देंगे। आज तक उनका क्या हुआ? आज तक उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोला, एक स्थानीय लोग को प्रशिक्षण के लिए नहीं लगाया गया और बाहर से अध्यक्ष महोदय अभी तो बहुत सारा धरने की भी बात की है। अध्यक्ष महोदय प्लीज, बेरोजगारों का हमारे ट्राइबल का एरिया है, ट्राइबल का एरिया धरने में अभी भी मंत्री महोदय बैठे हैं, उनका धरना अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहाँ की एक यूनियन अध्यक्ष महोदय उत्तर दीजिए। ऐसे अध्यक्ष महोदय, ऐसे जो भी प्रकरण होते हैं उसमें या तो कोई भी काम होता है या तो गुडविल से होता है या फिर लीगल डॉक्यूमेंट से कोर्ट कचहरी में होता है। आपने माननीय सदस्य ने फरमाया कि उस समय हमारा अग्रीमेंट हुआ था, आप कृपया करके वो अग्रीमेंट की कॉपी है, अगर उसकी लीगल सैंक्टिटी है तो आप पेश करें, आप वो पेश करेंगे तो उसको हम जो है कोर्ट को हम भेज के
डिपार्टमेंट जो है उसके कार्रवाई करेंगे। हाँ, वो यहाँ पेश कर देना आप। और दूसरा टेबल कर देना। दूसरा है अध्यक्ष महोदय कि डिपार्टमेंट ये भी ट्राई करेगा कि बीच में मिडलमैन का रोल करके भाई बीरा के कंपनी से उसको बात करके उसको आपसी में इतने साल आपकी सहमति रही, 2700 आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली वहाँ पर, ये नहीं कि नहीं मिली, 2700 मिली। आपका मेन इशू ये है कि कोविड के बाद में खाली 200 लोग बढ़े हैं, तो वो अपन बैठ के इनको समझाएंगे। जैसे मैंने बोला, या तो वॉलेंटरीली म्यूचुअल कंसेंट से कोई काम होता है, गुडविल से, या फिर कोर्ट कचहरी में होता है। कोर्ट ने जो धरना जो है, हाई कोर्ट ने उनके आदेश पे कलेक्टर को कह के धरना उठा दिया। अब दोबारा ये अगर कानून हाथ में लेते तो फिर कानून तो अपना ही रास्ता रहेगा, पर डिपार्टमेंट आपको आश्वासन देता है कि पूरी कार्रवाई इसके अंदर करके आपकी मध्यस्थता करके हम इसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, अध्यक्ष महोदय वहां पर पानी बिना मर रहे हैं। ये देखो, चुनाव के लिए बहिष्कार किया था, दूषित पानी से मर रहे थे लोग, पशु, और वहां पर टेलिंग डैम से वहां पर लोगों की बीमारियां बढ़ रही है, चर्म रोग हो गया था। अध्यक्ष महोदय उन्होंने टेलिंग डैम को भी बढ़ा कर दे, उसमें सारी की सारी मेरी ही नहीं, सुलूमर विधानसभा की भी पंचायत प्रभावित है। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से वहां का संरक्षण चाहूंगा, और पब्लिक को वहां नहीं दे रहे रोजगार, अभी भी बात। अरे आपका विषय आ गया।